अमेरिकी सेनेट ने एक बार फिर ईरान से मुतल्लक अमेरिकी सदर के अख्तियारात को रोकने के लिए पेश की गई करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। डेमोक्रेट की तरफ से करारदाद पेश की गई थी। करारदाद के हक में 46 और मुखालिफत में 51 वोट पड़े। एक रिपब्लिकन के रुकन ने भी डेमोक्रेट के साथ वोट किया। ईरानी फौज और पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उसने आबना हुर्मुज के 2 कंटेनर जहाज़ों को कब्जे में ले लिया है। ईरानी फौज की तरफ से इस सिलसिले में एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें ईरानी फौज जहाज़ों को अपनी तहवील में लेती हुई नजर आई है। ईरानी फौज ने वाजे कर दिया है कि आबना हुर्मुज पर उसका कंट्रोल है। अगर कोई भी कवायद की खिलाफ वर्जी करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इससे पहले अमेरिका के सदर ने कहा था कि आबना हुर्मुज पर अब उसका कंट्रोल है, लेकिन जिस तरह से वीडियो सामने आया है और इसमें देखा गया है कि ईरानी फौज के कमांडोज वहां पर जहाज पर चढ़ते हुए देखे गए हैं और इस जहाज़ों को 2 जहाज बताए गए हैं, उन पर कब्जा कर लिया गया है। लेकिन अभी तक इस जहाज़ों की मिल्कियत के बारे में कोई इत्तला नहीं मिली है, लेकिन अब ये इत्तला है कि दोनों जहाज ईरानी फौज की तहवील में है। उधर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। ईरान के साथ 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का इम्कान है। इस तरह के दावे ट्रंप पहले भी कर चुके हैं। अमेरिकी अखबार से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप का कहना था, मुज़ाकरात के दूसरे दौर में अच्छी खबर मुतवक्के है। अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ मुमकिन है। इससे पहले एक बयान में तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बखाई ने कहा था, सिफारतकारी कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने ज़ेर हिरासत ली गई 8 ख़वातीन को फांसी न देने का फैसला लिया है। इन ख़वातीन को ईरान में हालिया हुकूमत मुखालिफ मज़ारों के दौरान हिरासत में लिया गया था। ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरान से कहा था कि अमन मुज़ाकरात की खातिर इन ख़वातीन को रिहा कर दिया जाए। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी अदलिया की जानिब से कहा गया कि मैदान में ट्रंप के खाली हाथ ने उन्हें झूठी खबरों से कामयाबियां घड़ने पर मजबूर किया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाखर खलीबाफ ने कहा कि मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत में काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना हो। अपने बयान में खलीबाफ का कहना था कि जंगबंदी की खिलाफवर्जी की सूरत में आबना हुर्मुज को दोबारा खोलना नामुमकिन है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का कहना था कि मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत में मायने रखती है जब इसकी बहरी नाकाबंदी और आलमी मईशत को यरगमाल बनाने जैसी खिलाफ वर्जियाँ न की जाएँ। उन्होंने ये भी कहा कि जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी की सूरत में आबना हुर्मुज को दोबारा खोलना नामुमकिन होगा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा कि सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं की। वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। ईरान को अफजुदा यूरानियम लाजमी हवाले करना होगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि ट्रंप ईरान को मुतफ़क़ा तजावीज़ के लिए चंद दिन का वक्त दे रहे हैं। इस दौरान आर्जी जंगबंदी बरकरार रह सकती है। लेविट ने बताया कि सदर ट्रंप आबना हुर्मुज में नाकाबंदी से मुतमईन हैं। कैरोलाइन लेविट का कहना था कि ईरान की जानिब से 2 जहाज़ों को तहवील में लेने को सदर ट्रंप जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। हरमुज नाकाबंदी के दौरान अमेरिका में एक बड़ी तब्दीली सामने आई है। अमेरिका के वजीर बहरिया जॉन सी फिलन को अचानक ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। फौरी इस्तीफा तलब किए जाने की वजह नहीं बताई गई। हांगकांग को मुकाम सेक्रेटरी ऑफ नेवी मुकर्रर कर दिया गया है। इससे पहले ईरान जंग के दौरान अमेरिकी वजीर जंग पेट हेग्सेट ने अमेरिका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को भी फौरी तौर पर मुस्तफी होने पर मजबूर कर दिया था। बरतानिया और फ्रांस की आबना हुर्मुज दोबारा खुलवाने के लिए आज से लंदन में 30 से ज्यादा ममालिक के फौजी मनसूबा साजों के साथ 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है। जराये के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में फौजी मनसूबा साज अपने ममालिक की सलाहियतों, कमांड और कंट्रोल के ढांचे के साथ मिलिट्री फोर्सेस के खित्ते में तैनाती पर बात करेंगे। बरतानवी वजारत दिफा का कहना है कि किसी भी फौजी मनसूबे को पायदार जंगबंदी माहदे के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। पेंटागन का कहना है कि आबना हुर्मुज से बारूदी सुरंगें साफ करने के अमल में 6 माह तक लग सकते हैं और गालिबन इम्कान है कि यह कार्रवाई अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के बाद ही शुरू की जाएगी।